नमस्कार दोस्तों, आज हम वैदिक सृष्टि कथा भाग 4 में आए हैं। दोस्तों, पिछली 3 कड़ियों में हमने जाना कि किस तरह सृष्टि का विस्तार हुआ और फिर मानव की शुरुआत हुई। पहले मानव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे। इन्हीं से पृथ्वी पर मानव का विस्तार हुआ। मनु और शत्रुपा जल प्रलय के बाद स्वयं को और पृथ्वी के सभी जीवों के बीजों को बचाते हुए फिर से जीवों का विस्तार करते हैं। पिछले भाग में हमने मनु और शत्रुपा की प्रथम पुत्री आकुति और रुचि प्रजापति के विवाह की कथा और उनकी वंशावली के बारे में जाना था। इस भाग में हम जानेंगे मनु और शत्रुपा की दूसरी पुत्री देवहूति और उनके परिवार के बारे में, और यह भी कि किस प्रकार उन्होंने पृथ्वी पर सृष्टि के विस्तार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मनु और शत्रुपा की दूसरी बेटी थी देवहूति। इनका विवाह हुआ था कर्दम ऋषि से। कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। जन्म से ही वे अत्यंत तेजस्वी और योगी स्वभाव के थे। मन में यह संकल्प लेकर कि वे अपना जीवन तप और सृष्टि के कल्याण में समर्पित करेंगे, गहरे जंगल में चले गए थे। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनका तप इतना महान था कि देवता और ऋषि मुनि भी चकित हो उठे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, पद्म से विभूषित भगवान विष्णु ने कहा, कर्दम, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो वर मांगना है मांग लो। कर्दम ऋषि ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा वंश आगे बढ़े, परंतु मेरी संतान धर्म और ज्ञान में अग्रणी हो और आप स्वयं मेरे घर पुत्र रूप में अवतरित हो। तब भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर आशीर्वाद दिया, तथास्तु, समय आने पर मैं तुम्हारे घर कपिल मुनि के रूप में जन्म लूंगा और तुम्हारा कुल्य धन्य करूंगा। कर्दम और देवहूति के कुल 10 संतानें हुई, 9 बेटियां और 1 पुत्र कपिल। ऋषि कर्दम और उनकी पत्नी देवहूति की पहली पुत्री थी कला। कला का विवाह हुआ था मारीची ऋषि से। मारीची ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक हैं। इनके पुत्र थे ऋषि कश्यप, जो सभी जीवों के पूर्वज हैं, और इनकी एक पुत्री भी थी जिनका नाम था पूर्णिमा। कश्यप ऋषि की कुल 17 पत्नियां थीं, जिनमें से अधिकांश प्रजापति दक्ष की बेटियां थीं। कुछ प्रमुख पत्नियां और उनकी संतानों के बारे में विवरण इस प्रकार है। पहली पत्नी थी इनकी अदिति। अदिति से इन्हें 12 आदित्यों यानी देवों का जन्म हुआ। ये 12 हैं अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्टा, धातु, पर्जन्य, पूषा, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और विष्णु। इन्हीं पर वर्ष के 12 मास नियुक्त हैं। दूसरी पत्नी थी दिति। दिति से हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष सहित 49 अन्य पुत्र हुए, जो दैत्यों के रूप में प्रसिद्ध हुए। फिर थी दनु। इनसे शंबर, तारक, विप्रचित और विलोम जैसे 61 महान पुत्र हुए। फिर थी कद्रु। कद्रु से 1000 नागों की उत्पत्ति हुई, जिसमें प्रमुख नाग थे शेषनाग, वासुकी और तक्षक। कहते हैं कि आज धरती पर जितने नाग हैं वो इन्हीं 1000 नागों की ही संतानें हैं। फिर थी विंता। विंता से गरुड़ और अरुण का जन्म हुआ। अरुण सूर्यदेव के सारथी बने, जो सुबह दिखाई देते हैं। गरुड़ पक्षियों के राजा और विष्णु वाहन के रूप में भी जाने जाते हैं। उन्हें अपनी माँ कद्रु को दास्ता से मुक्त कराया था। फिर थी सुरसा। इनसे राक्षसों का जन्म हुआ। फिर थी अरिष्टा। इनसे गंधर्व उत्पन्न हुए। फिर मुनि। इनसे अप्सराओं का जन्म हुआ। फिर थी इला। इनसे वृक्ष, लता, वनस्पति आदि उत्पन्न हुए। फिर थी सुरभि। इनसे गाय, भैंस जैसे 2 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। फिर काष्ठा। इनसे 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए। फिर थी ताम्रा। इनसे बाज, गिद्ध जैसे शिकारी पक्षी उत्पन्न हुए।
फिर थी क्रोधवशा, इनसे सांप बिच्छू जैसे विषैले जीव उत्पन्न हुए। फिर थी तिमी, इनसे जलचर जंतुओं का जन्म हुआ। फिर थी पतंगी, इनसे शलभों का जन्म हुआ। पुलोमा और कालका से पुलोम और काल के दानवों का जन्म हुआ। इस प्रकार कश्यप ऋषि की संतानें अनगिनत थीं और उन्होंने विभिन्न प्रकार के जीवों की उत्पत्ति करी। हम सभी मनुष्य कहीं न कहीं कश्यप ऋषि के वंशज माने जाते हैं। इसी कारण जब किसी व्यक्ति को अपना गोत्र ज्ञात नहीं होता तो वह कश्यप गोत्र मान सकता है, क्योंकि हम सबका मूल वंश कश्यप ऋषि से ही जुड़ता है। मारीची और कला की पुत्री थी पूर्णिमा। पूर्णिमा के 2 पुत्र थे, विराज और विश्वक, और एक पुत्री थी देवकुल्या। यही देवकुल्या अगले जन्म में गंगा नदी बनी, जिसने धरती को तारा। चलिए जानते हैं अब देवहूति की दूसरी पुत्री अनुसुईया के बारे में। अनुसुईया का विवाह हुआ था अत्रि ऋषि से। अत्रि अ प्लस त्रि का योग है। इसका अर्थ है जो तीनों गुणों सत, रज और तम से परे हो। इसी कारण उन्हें संपूर्ण सप्त ऋषियों में गिना जाता है। महर्षि अत्रि अन्य सप्त ऋषियों की भांति परमपिता ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के नेत्र से हुई बताई जाती है। ऋग्वेद में अत्रि ऋषि का विशेष उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद का 5वां मंडल अत्रि मंडल कहलाता है। महर्षि अत्रि को ग्रहण का भी गहरा ज्ञान था। उन्होंने खगोल शास्त्र के रहस्यों का ज्ञान समाज को दिया था। कृषि के विकास में भी उनका योगदान उल्लेखनीय है। कहा जाता है कि अत्रि लोग सिंधु पार कर पारस, आज का ईरान तक गए थे और वहां यज्ञ का प्रचार किया। इन्हीं के प्रभाव से वहां अग्नि पूजा की परंपरा पनपी, जिसे आगे चलकर पारसी धर्म ने अपनाया। अनुसुईया पतिव्रता स्त्रियों में सर्वोच्च मानी जाती है। माता अनुसुईया की त्रिदेवों ने परीक्षा ली थी। इसकी कहानी भी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि माता अनुसुईया की कीर्ति चारों तरफ इतनी फैली थी कि तीनों देवों की पत्नियां सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती को उनसे ईर्ष्या हो गई थी। उन्होंने सोचा कि यदि माता अनुसुईया की पतिव्रता की परीक्षा ली जाए तो उनकी महिमा कुछ कम हो जाएगी। इसी कारण उन्होंने अपने पतियों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को माता अनुसुईया के आश्रम में उनकी परीक्षा लेने भेजा। त्रिदेव वहां भिक्षा मांगते हुए पहुंचे और माता से कहा कि उन्हें नग्न होकर भिक्षा देनी होगी। यह सुनकर माता ने तीनों देवों को अपने तपोबल से नवजात शिशुओं में बदल दिया और फिर अपने मर्यादा निभाते हुए उन्हें स्तनपान कराया। जब त्रिदेव बहुत देर तक अपने स्थान पर नहीं लौटे तो उनकी पत्नियां चिंतित होकर नारद जी के साथ माता अनुसुईया के आश्रम पहुंची। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उनके पति शिशु रूप में 3 पालनों में सो रहे हैं। वे तीनों देवियां लज्जित होकर माता अनुसुईया से क्षमा मांगने लगी और विनती की कि उनके पतियों को पूर्व रूप में लौटा दिया जाए। माता अनुसुईया ने उनकी प्रार्थना स्वीकार करी और अपने तपोबल से तीनों देवों को पूर्व रूप में प्रकट कर दिया। तीनों देव और देवियां माता की महानता से बहुत प्रसन्न हुए और देवों ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे स्वयं उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। भगवान विष्णु के अंश से अवतरित हुए भगवान दत्तात्रेय, जो कि योग और ज्ञान के आदि गुरु माने जाते हैं, महादेव के अंश हुए महर्षि दुर्वासा अपने कठोर तप और तेजस्वी क्रोध के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। ब्रह्मा के अंश हुए चंद्रमा नक्षत्रों के स्वामी, ज्योतिष और कालगणना के आधार माने जाते हैं। चंद्रमा से चंद्रवंश की शुरुआत हुई थी। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, बुध और इला के पुत्र हुए पुरूरवा और पुरूरवा से वंश आगे बढ़ा। उनके पुत्र हुए आयु, फिर हुए नहुष, उनके परपोते हुए ययाति और ययाति के 5 पुत्रों में से पुरु ने पुरुवंश की स्थापना करी। इसी पुरुवंश से आगे कुरुवंश निकला, जिसके वंशज ही कौरव और पांडव थे। तो अब बात करते हैं महर्षि कर्दम और उनकी पत्नी
देवहूति की तीसरी पुत्री श्रद्धा के बारे में। श्रद्धा का विवाह हुआ था अंगिरा ऋषि से। अंगिरा ऋषि हमारे प्राचीन सप्त ऋषियों में से एक माने जाते हैं। इनका नाम वेदों और पुराणों दोनों में मिलता है। इनके 3 प्रमुख पुत्र थे। बृहस्पति, जिन्हें देवताओं का गुरु भी माना जाता है, दूसरा उत्तय और तीसरा संवर्त। इन्हीं से आगे चलकर आंगिरस वंश फैला। अब बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति को तो हम सब जानते हैं, ये देवताओं के गुरु थे। बृहस्पति की पत्नियों में शुभा, तारा और ममता का नाम मिलता है। शुभा से 7 कन्याएं हुई, तारा से 7 पुत्र और 1 कन्या, और ममता से 2 पुत्र भारद्वाज और कच्छ। कच्छ, जिन्होंने असुर गुरु शुक्राचार्य से संजीवनी विद्या सीखी थी, इसका उपयोग उन्होंने दैत्य और देवों के युद्ध में देवों को जिंदा करने के लिए किया था। अंगिरा ऋषि के वंश को ही आंगिरस वंश कहा गया है और इसका उल्लेख सभी पुराणों में मिलता है। आज भी बहुत से ब्राह्मण, क्षत्रिय और अन्य समाज के लोग आंगिरस गोत्र का नाम रखते हैं, क्योंकि ये अपने को इसी महान वंश का वंशज मानते हैं। अब हम जानेंगे कर्दम ऋषि और देवहूति की चौथी पुत्री हविर्भू के परिवार के बारे में। हविर्भू का विवाह ऋषि पुलस्त्य से हुआ था। पुलस्त्य खुद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र माने जाते हैं और सप्त ऋषियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों से इनके 2 प्रसिद्ध पुत्र हैं, महर्षि अगस्त्य और महर्षि विश्रवा। महर्षि अगस्त्य, जिन्होंने दक्षिण भारत की संस्कृति और वेद परंपरा को नई दिशा दी। इनका विवाह लोपामुद्रा से हुआ था। खास बात यह है कि लोपामुद्रा स्वयं अगस्त्य मुनि ने ही अपने तपोबल से रची थी। पितरों को मुक्त करने के लिए पुत्र की आवश्यकता थी और इस विवाह से अगस्त्य ऋषि के 2 पुत्र हुए, भृंगी ऋषि और अच्युता। अगस्त्य ऋषि ने उत्तर से दक्षिण तक वैदिक संस्कृति का प्रसार किया। तमिल साहित्य व आयुर्वेद में बहुत योगदान दिया। समाज को ज्ञान, विज्ञान व आध्यात्मिकता का सेतु प्रदान किया। वे मानवता के विस्तार के सबसे बड़े ऋषियों में गिने जाते हैं। अगस्त्य ऋषि से जुड़ी एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी है। कहा जाता है कि समुद्र का पानी राक्षसों को खत्म करने के लिए अगस्त्य ऋषि ने पी लिया था, क्योंकि वृत्तासुर के वध के बाद कई राक्षस समुद्र में छिप गए थे और वे रात को बाहर आकर ऋषि, मुनि, सन्यासियों को परेशान किया करते थे। ऋषि अगस्त्य ने अपनी तपस्या और दिव्य शक्ति से समुद्र को सुखा दिया, जिससे राक्षसों के छिपने की जगह नहीं मिली और उन्हें आसानी से मारा जा सका। बाद में गंगा नदी के पृथ्वी पर आने के पश्चात समुद्र में फिर से जल भर गया। अब बात करते हैं पुलत्स्य मुनि के दूसरे पुत्र विश्रवा के बारे में। महर्षि विश्रवा की 2 पत्नियां थीं। पहली पत्नी इलबीडा, जिनसे जन्म हुआ था कुबेर भगवान का, जो देवताओं के धनाध्यक्ष बने, और दूसरी थी कैकसी, राक्षस कुल की राजकुमारी, जिनसे जन्मे थे रावण, कुंभकर्ण, विभीषण और शूर्पणखा। रावण, जो लंका का राजा बना था, कुंभकर्ण, जो अपनी अपार शक्ति और नींद के लिए प्रसिद्ध था, विभीषण, जो राम भक्त बने और आगे चलकर लंका के राजा, और शूर्पणखा, जिसकी वजह से रामायण की कथा बढ़ी। यानी इस वंश में हमें देवत्व और दानवत्व दोनों का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। बात करते हैं कर्दम ऋषि और देवहूति की 5वीं पुत्री गति के बारे में। गति का विवाह हुआ था पुलह ऋषि से। पुलह ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। उनका जन्म ब्रह्मा जी की नाभि से हुआ था। वे 16 प्रजापतियों में से एक थे। इनका जीवन लक्ष्य सृष्टि की वृद्धि और लोक कल्याण था। पुलह ऋषि और गति से 3 पुत्र हुए, वरयान, कर्मश्रेष्ठ और सहिष्णु। पुलह ऋषि ने केवल गति ही नहीं
बल्कि दक्ष प्रजापति की 5 बेटियों और कर्दम ऋषि की अन्य पुत्रियों से भी विवाह किया था। उनकी संतानें आगे चलकर विभिन्न योनि और जातियों में फैली। पुलह ऋषि ने ही गुरु शिष्य परंपरा को आगे चलाया था। पुलह ऋषि ने महर्षि सनंदन को अपना गुरु माना था। बाद में महर्षि गौतम उनके शिष्य बने और उन्होंने पुलह से गहन ज्ञान प्राप्त किया। पुलह ऋषि शिव भक्त थे। उन्होंने काशी में पुलहेश्वर नामक शिवलिंग की स्थापना की थी। कहा जाता है कि उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने स्वयं वहां प्रकट होकर दर्शन दिए थे। उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक शांति प्रदान करने का कार्य किया। इसलिए वे केवल एक प्रजापति ही नहीं बल्कि धर्म और ज्ञान के प्रचारक भी माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं कर्दम ऋषि और देवहूति की छठी पुत्री क्रिया के बारे में। क्रिया का विवाह हुआ था क्रतु ऋषि से। क्रतु एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। क्रतु ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सप्त ऋषियों में से एक थे। वे अपनी तप शक्ति, बुद्धि और यज्ञ परंपरा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। महर्षि क्रतु का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री सन्नति से भी हुआ था। उनसे उन्हें 60,000 बाल खिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई, जिनका आकार अंगूठे के बराबर था। वे भगवान सूर्य नारायण के उपासक थे और अपनी तप शक्ति से सूर्य को सामर्थ्य प्रदान करते थे। कहा जाता है कि महर्षि क्रतु ने प्रारंभ में एक रूप वेदों को 4 भागों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में विभाजित करने में ब्रह्मा जी की सहायता की थी। इसी अद्वितीय कार्य के कारण उन्हें क्रतु नाम मिला, जिसका अर्थ है शक्ति। कुछ ग्रंथों में उन्हें वेद व्यास का अवतार भी माना जाता है। चलिए अब जानते हैं ऋषि कर्दम और देवहूति की 7वीं पुत्री अरुंधति के बारे में। अरुंधति का विवाह महर्षि वशिष्ठ से हुआ था। महर्षि वशिष्ठ सप्त ऋषियों में गिने जाते हैं। वे ऋग्वेद के 7वें मंडल के रचयिता भी थे और श्री राम के गुरु भी। श्री राम के वंश को आगे चलाने वाले भी वशिष्ठ मुनि ही माने जाते हैं। कहा जाता है कि राजा दिलीप को संतान नहीं हो रही थी। वे बहुत चिंतित थे। तब वे अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। वशिष्ठ जी ने उन्हें उपाय बताया कि वे नंदनी गाय, कामधेनु गाय की पुत्री की सेवा करें, जो उनके ही आश्रम में रहती थी। राजा रानी ने पूरे मन से नंदनी की सेवा की। एक दिन नंदनी ने उनकी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उसके बाद राजा दिलीप को पुत्र की प्राप्ति हुई। यही पुत्र आगे चलकर रघु कहलाए और इसी रघुवंश में आगे श्री राम का जन्म हुआ। महर्षि विश्वामित्र के ब्रह्म ऋषि बनने में भी वशिष्ठ ऋषि का बहुत बड़ा योगदान है। विश्वामित्र पहले एक राजा थे। उनका असली नाम था कौशिक और वो चंद्रवंश के क्षत्रिय थे। वे एक बहुत पराक्रमी और तेजस्वी राजा थे। एक बार वे वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे, जहां उन्होंने नंदनी गाय का चमत्कार देखा, जिसने उनकी पूरी सेना को खाना खिला दिया था। राजा ने पहले ऋषि से उसे मांगा। ऋषि के मना करने पर उन्होंने नंदनी गाय को उनसे छीनने की कोशिश की, लेकिन नंदनी ने अपनी दिव्य सेना उत्पन्न कर दी और विश्वामित्र हार गए। इस अपमान से उन्हें एहसास हुआ कि असली शक्ति राज सत्ता में नहीं बल्कि तप और ज्ञान में है। तब उन्होंने अपना राज्य छोड़ दिया, कठोर तपस्या की और अंततः ब्रह्म ऋषि बन गए। महर्षि वशिष्ठ के 2 पत्नियां थीं, ऊर्जा और अरुंधति। इनसे उन्हें कई पुत्र हुए। ऊर्जा से उनके कुकुंडिही, कुरुंडी, दलय, शंख, प्रवाहित, मित और सम्मित नामक 7 पुत्र हुए, जिन्होंने तीसरे मनवंतर में सप्त ऋषि का पद ग्रहण किया।
इसके बाद अरुंधति से उन्हें चित्रकेतु, सुरुचि, विरत्रा, मित्र, उल्वण, वसु, बृहदान, दुत्मान और शक्ति नामक पुत्र हुए। शक्ति से पराशर और पराशर से वेदव्यास उत्पन्न हुए। वेदव्यास ने ही महाभारत की रचना की। इस प्रकार वशिष्ठ अरुंधति का वंश हिंदू धर्म की महान परंपरा से जुड़ता है। माना जाता है कि अरुंधति बहुत ही तेजस्विनी और गुणी थी। बचपन में ही उन्हें सूर्यलोक पढ़ने के लिए भेजा गया था। उन्होंने सावित्री, गायत्री और सरस्वती से शिक्षा पाई थी। अरुंधति गुरुकुल भी चलाती थी और स्त्रियों के लिए आदर्श मानी जाती हैं। अरुंधति और वशिष्ठ को आदर्श दंपति माना जाता है। इसी वजह से हिंदू परंपरा में नवविवाहित जोड़ों को सप्तऋषि मंडल में स्थित तारों वशिष्ठ, मिजार और अरुंधति अलकोर का दर्शन कराया जाता है, ताकि वे भी आदर्श, निष्ठावान और खुशहाल जोड़े के रूप में रहें। चलिए अब जानते हैं कर्दम ऋषि और देवहूति की 8वीं पुत्री चित्ती यानी चित्रूपा के बारे में। चित्रूपा का विवाह हुआ था अथर्वा ऋषि से। महर्षि अथर्वा प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। इन्हें वैदिक काल के महान ऋषियों में गिना जाता है। इन्हीं के नाम पर अथर्व वेद कहलाया। इस वेद में रोगों से बचाव, औषधियाँ, रक्षा मंत्र, सुख समृद्धि और शांति के उपाय बताए गए हैं। इन्होंने ध्यान, साधना और औषधि विज्ञान पर विशेष काम किया है। कहा जाता है कि इन्होंने ही लोगों को रोगों से बचाव और घर परिवार की रक्षा के लिए मंत्र और साधन सिखाए। महर्षि अथर्वा को शांति और रक्षा का ऋषि कहा जाता है। उनका ज्ञान आज भी अथर्ववेद में सुरक्षित है। चित्ती और अथर्वा ऋषि के पुत्र हुए हैं ऋषि दधीची। ऋषि दधीची को पुराणों और ग्रंथों में उनके लोक कल्याण और अत्यंत त्याग के लिए जाना जाता है। कथा कुछ इस तरह है, जब वृत्तासुर नामक राक्षस देवताओं और संसार में आतंक मचा रहा था, तब देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने बताया कि वृत्तासुर को केवल महर्षि दधीची की हड्डियों से बने वज्र से ही मारा जा सकता है। तब इंद्रदेव ऋषि दधीची के पास गए और उनसे विनम्र निवेदन किया कि वह अपना शरीर का दान करके देवताओं की मदद करें। दधीची ने बिना किसी झिझक के योग माया की शक्ति से अपना शरीर त्याग दिया और लोक कल्याण और देवताओं की भलाई के लिए अपनी हड्डियां दान दे दी। इसके बाद इंद्रदेव ने उनकी हड्डियों से वज्र बनाया, जो इतना मजबूत और शक्तिशाली था कि इसके द्वारा वृत्रासुर का संहार किया जा सका और तीनों लोग उसके आतंक से भयमुक्त हुए। ऋषि दधीची की यह कथा आज भी हमें त्याग, परोपकार और निस्वार्थता की प्रेरणा देती है। चलिए अब जानते हैं देवहूति और कर्दम ऋषि की 9वीं पुत्री ख्याति के बारे में। ख्याति का विवाह हुआ था भृगु ऋषि से। भृगु ऋषि सप्त ऋषियों में से एक थे। वे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे और उनकी रचनाओं में ज्योतिष का प्रसिद्ध ग्रंथ भृगु संहिता शामिल है। उन्होंने त्रिदेवों की परीक्षा ली थी और भगवान विष्णु को उनमें सर्वश्रेष्ठ घोषित किया था। ख्याति और भृगु से 2 पुत्र हुए, धाता और विधाता, और एक पुत्री हुई लक्ष्मी। यही लक्ष्मी आगे चलकर भगवान विष्णु की पत्नी बनी। भृगु ऋषि की दूसरी पत्नी दिव्या हिरण्यकश्यप की बेटी थी। उससे उनको 2 पुत्र हुए थे, शुक्राचार्य और मैं दानव, जिन्हें लोग विश्वकर्मा के नाम से भी जानते हैं। मैंने इसमें रील बना रखी है। अगर आपको इनके बारे में जानना है तो आप वो रील देख सकते हैं, मयासुर के नाम से है। ये जानते हैं शुक्राचार्य के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बृहस्पति
देवताओं के गुरु थे, उसी तरह से शुक्राचार्य दानवों के गुरु थे। शुक्राचार्य महर्षि भृगु और हिरण्यकश्यप की बेटी दिव्या के बेटे थे, और क्योंकि इनका जन्म शुक्रवार को हुआ था, इसलिए इनका नाम पड़ा शुक्र। इनकी 2 पत्नियां थी, गौ और जयंती। शुक्राचार्य की कन्या का नाम देवयानी और पुत्रों का नाम शंद और अमर्क था। देवयानी का विवाह हुआ था ययाति से, जबकि देवयानी को बृहस्पति के पुत्र कच्छ से प्रेम था। बचपन में शुक्राचार्य आंगिरस ऋषि के आश्रम में पढ़ने गए थे। वहां बृहस्पति भी पढ़ाई करते थे। हालांकि शुक्र की बुद्धि तेज थी, फिर भी आंगिरस ऋषि अपने बेटे बृहस्पति को ही ज्यादा तवज्जो देते थे। इससे दुखी होकर शुक्राचार्य आश्रम छोड़कर सनक और गौतम ऋषि से आगे की शिक्षा लेने चले गए। जब उन्हें पता चला कि बृहस्पति को देवताओं का गुरु बना दिया गया है, तो उन्होंने भी सोचा कि मैं भी असुरों का गुरु बनूंगा। शुक्राचार्य ने असुरों की सुरक्षा के लिए शिवजी से घोर तपस्या की और उनसे संजीवनी विद्या सीखी। कहा जाता है कि शुक्राचार्य की माँ को उनके इस संजीवनी का थोड़ा बहुत ज्ञान था, और इसी वजह से जब देवता और दानवों का युद्ध हुआ, तो ख्याति ने अपनी इसी विद्या से देवताओं को आश्रय दिया और उन्हें फिर से जीवित करना शुरू कर दिया था। इससे असुरों का आतंक बढ़ गया था। तब देवता भगवान विष्णु के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना करी कि उन्हें रक्षा करें। तो भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य की माँ ख्याति का वध सुदर्शन चक्र से कर दिया। उस टाइम पे शुक्राचार्य तपस्या में लीन थे। जब वो वापस आए तो उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने उनकी माँ का वध कर दिया है। इससे उनके मन में विष्णु जी के लिए गहरा गुस्सा भर गया और उन्होंने मन में बदला लेने का संकल्प किया। और कहा जाता है कि महर्षि भृगु ने भी विष्णु जी को श्राप दे दिया था कि तुमने स्त्री वध किया है, इसलिए तुम्हें बार बार धरती पर जन्म लेना होगा। यही श्राप आगे चलकर विष्णु के अवतारों की वजह बना। जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि के पास ब्राह्मण बन के पहुंचे, तो बलि को धोखा देने से रोकने के लिए शुक्राचार्य जल पात्र की टोंटी में बैठ गए, लेकिन वामन ने उस टोंटी को सीख से साफ किया, यह सोच के कि शायद कचरा भर गया है। इससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। तभी से उनका नाम पड़ा एकाक्ष, यानी जिसकी एक ही आंख हो। कुछ मान्यताओं के अनुसार जब राजा बलि को पाताल लोक का राजा बनाया, तो शुक्राचार्य भी उनके साथ पाताल लोक चले गए। एक और मान्यता कहती है कि बलि ने उनकी बात नहीं मानी, तो शुक्राचार्य उन्हें छोड़कर अपने पुत्र औरव या अर्व के साथ अरब चले गए और वहां 10 साल तक रहे। कुछ विद्वानों के अनुसार औरव नाम का ही अपभ्रंश बनकर आगे चलकर अरब बना। यह जानकारी हिस्ट्री ऑफ पर्सिया जैसी किताबों में भी मिलती है। शिवजी ने शुक्राचार्य को नवग्रह में शुक्र ग्रह के रूप में प्रतिष्ठित किया है। आज भी शुक्र ग्रह को शुभ ग्रह माना जाता है, जो कला, सुंदरता, प्रेम और भोग का प्रतिनिधित्व करता है। शुक्राचार्य सिर्फ एक गुरु ही नहीं थे, बल्कि एक महान तपस्वी, नीतिज्ञ और विद्वान भी थे। चलिए आगे चलते हैं भृगु ऋषि की तीसरी पत्नी के बारे में। उनकी पत्नी का नाम था पौलमी। इनसे उनके 2 पुत्र हुए, ऋचिक और च्यवन। पुराणों के अनुसार ऋचिक ऋषि, जिनका विवाह राजा गाधी की पुत्री सत्यवती के साथ हुआ था, उनके पुत्र हुए जमदग्नि ऋषि। जमदग्नि ऋषि का विवाह हुआ था अयोध्या की राजकुमारी रेणुका से। जमदग्नि ऋषि और रेणुका से ही पुत्र हुए परशुराम भगवान। भृगु ऋषि और उनकी पत्नी पौलमी से उनके दूसरे पुत्र हुए च्यवन ऋषि, जिन्हें उपनिषदों में भृगु
वरुणी के नाम से भी जाना जाता है और ये एक विशेष हर्बल पेस्ट, आयुर्वेदिक जैम या च्यवनप्राश नामक टॉनिक के माध्यम से कायाकल्प के लिए जाने जाते हैं, जिसे अश्विन कुमारों द्वारा तैयार किया गया था। आज भी च्यवनप्राश बहुत बिकता है और लोगों के द्वारा अपने स्वास्थ्य की और आयु को कम करने में उपयोग किया जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि इस आयुर्वेदिक च्यवनप्राश का नाम इन्हीं महर्षि च्यवन के नाम पे पड़ा है। तो चलिए अब जानते हैं कर्दम ऋषि और देवहूति की 10वीं संतान कपिल मुनि के बारे में। कपिल मुनि के बारे में कहा जाता है कि वह स्वयं भगवान विष्णु के अंश थे। कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उन्होंने अपनी माता देवहूति को आत्मज्ञान दिया था, जिसे देवहूति कपिल संवाद कहते हैं। यही संवाद आगे चलकर भागवत दर्शन और सांख्य योग का आधार बना। कपिल मुनि ने समझाया कि आत्मा और शरीर अलग हैं। आसक्ति और मोह ही दुख का कारण है। सच्चा सुख भक्ति और ईश्वर की शरण में है। यही ज्ञान स्त्री के आत्मिक उत्थान का महान प्रतीक माना जाता है। कपिल मुनि भागवत धर्म के प्रमुख 12 आचार्यों में से एक है। कहा जाता है प्रत्येक कल्प के आदि में कपिल जन्म लेते हैं। उनकी तपस्या स्थली गंगा सागर थी। ये वो ही कपिल मुनि हैं जिनके क्रोध की अग्नि ने महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया था और जिन्हें मोक्ष दिलवाने के लिए भागीरथ स्वर्ग से गंगा को धरती पर लाए थे। तो ये थी कहानी देवहूति और उनके पति कर्दम ऋषि और उनकी संतानों की। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि इंसान चाहे कितना बड़ा योगी क्यों ना हो, जब तक गृहस्थ जीवन के कर्तव्य पूरे ना हो, तब तक जीवन अधूरा रहता है। यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका प्रोत्साहन हमें उत्साह देता है नई नई जानकारियों को इकट्ठा करने और आपके लिए एक नई कहानी प्रस्तुत करने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।